ओम नमस्ते जी। आज थोड़ी चर्चा करेंगे उदयन तमसस्परी वेद यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 21वां मंत्र की एक सूक्ति है। उदयन तमसस्परी अर्थात हम अज्ञान अंधकार से ऊपर उठें। तो अंधकार क्या है? अंधकार है अविद्या, अंधकार निस्तेजता, ये अंधकार है। दीनता हीनता अंधकार है। निराशा हताशा ये अंधकार है। तो हम इससे ऊपर उठें, हम ओजस्वी बने, तेजस्वी बने, हम निराशावादी न होकर आशावादी बने। ये बात इस मंत्र की सूक्ति के अंदर बतलाया गया है। तो अविद्या यानी विद्या से विपरीत। विद्या क्या है? पहले हम विद्या पर चर्चा करते हैं। विद्या है महर्षि दयानंद के द्वारा प्रतिपादित आर्योपदेश रत्नमाला में स्वामी जी ने विद्या की विशेषता बतलाते हुए कहा है कि जिससे ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान जानकर उनसे यथा योग्य उपकार लेना होता है, इसका नाम विद्या है। यानी ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं उनको ठीक ठीक से समझ लेना, ठीक ठीक से जान लेना और उन पदार्थों से ठीक ठीक यथा योग्य जिस जिस प्रकार का उसका गुण है उस प्रकार से उसका उपकार लेना, इसका नाम विद्या है। और विद्या से विपरीत अविद्या यानी भ्रम, अंधकार, अज्ञान रूप, ये क्या है? अविद्या है। तो हम अविद्या को हटाकर विद्या की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, विद्या को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। जब हमारे अंदर विद्या आ जाती है, ठीक ठीक प्रकार से समझ लेने का गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं कौन पदार्थ क्या है, किससे किस प्रकार का उपयोग लिया जा सकता है, तभी हम अपने जीवन को उन्नत में बना सकते हैं। हम इस अंधकारमय जीवन से ऊपर उठ सकते हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र के माध्यम से ये बतलाया गया है कि हम अविद्या अंधकार से हटें, अविद्या को मिटाने का प्रयत्न करें और विद्या की प्राप्ति के लिए अपना जीवन लगाएं। और इसके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम का जो आश्रम है वो विद्या प्राप्ति के लिए ही है। विद्या प्राप्त करना और अपने शरीर को पुष्ट बनाना, इष्ट और पुष्ट बनाना, मजबूत बनाना, यानी योगाभ्यास के माध्यम से शरीर की पुष्ट बनाना, शरीर को पुष्ट बनाना और योग्य आचार्यों के सानिध्य में जाकर के, गुरुकुलों में जाकर के विद्या को प्राप्त करना, ये हमारा पहला कर्तव्य है, पहला मुख्य उद्देश्य है। तभी हम इस उदयन तमसस्परी जो हमारे जो है संध्या के मंत्र में आया है, तो हम इसको समझ करके, इसको जान करके अपने जीवन से अविद्या, अंधकार, निस्तेजता क्या है? यानी कमज़ोर हो जाना, शारीरिक बल को निस्तेज कर देना, वीर्य की हानि करना, ये निस्तेजता है। दीनता हीनता, कुछ परिश्रम न करते हुए अपने जीवन को जो है गरीबी में डालना, दीनता। हीन विचारों से अपने आप को युक्त करना, ये हीनता है। और निराशा, निराशावादी न होकर हम आशावादी बने। हम अपने जीवन को उन्नत में बनाने के लिए
आशा से सींचे हुए अपने जीवन को उन्नतमय करने का प्रयत्न करें, आशावादी बने, तभी हम जो है सफल और सार्थक हो सकते हैं। तो हम इस मंत्र पर, इस सूक्ति पर विचार करते हुए अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का जब हम प्रयत्न करते हैं तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो आइए हम इस मंत्र पर विचार करते हुए अपने जीवन को अविद्या, अज्ञान, निस्तेजता, दीनता, हीनता और निराशा, हताशा से ऊपर उठा करके अपने आप को सबल बनाएं। इस जीवन को उन्नतमय बनाने के लिए ये सूक्ति हमें बहुत ही सुंदर प्रेरणा देती है। इस प्रेरणा को हम प्राप्त करें और अपने जीवन को उन्नतमय बनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज अपने वक्तव्य को यहीं पर विरमित करता हूं और आप सबसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से सुन करके अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करेंगे, अपने जीवन को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। और साथ ही साथ निवेदन भी करूंगा कि अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें और अच्छा लगे कमेंट भी करें कि हाँ अच्छी बात है या गलत बात है। सारे कमेंट में लिखें ताकि मुझे जानकारी हो सके, मैं आगे फिर अपने जीवन को सुधारते हुए आपके जीवन में सुंदरता का, प्रेरणा का लाने का प्रयत्न कर सकूं। इति ओम।